खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पचवादून खबर। इस समय हम ढकरानी में खड़े हैं, जहां ढकरानी में दोबारा से जिन मकानों को छोड़ा गया था उन मकानों पर जेसीबी गरज रही है। लगातार उन मकानों को तोड़ा जा रहा है। हम आपको बता दें कि वो मकान जो है इंदिरा आवास के हैं। इंदिरा आवास के मकानों को भी तोड़ा जा रहा है, क्योंकि जल विद्युत निगम जो शक्ति नहर के किनारे जो यहाँ पर अवैध कॉलोनी थी उनको ध्वस्तीकरण कर रही है और लगातार उन पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन हमारे बीच में यहाँ पर ग्रामीण भी, हम उनसे जाने की क्या बात है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार है विक्रम सिंह, हम उनसे जानेंगे। विक्रम जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर देखा जाए, जहाँ एक रात में, जब आपको याद होगा मुख्यमंत्री जो विजय बहुगुणा थे, जब उन्होंने चुनाव लड़ा सितारगंज का, तो सितारगंज के चुनाव के दौरान जब वहाँ पे बंगाली बस्ती का वोट ले रहा था, तो एक ही रात में वहाँ पर उन्होंने एक नियम बनाया था और उस नियम के तहत उन्होंने वहाँ पर जब बंगाली बस्ती को नियमितीकरण कर दिया गया था, यानी उनको मालिकाना हक दे दिया गया था, तो फिर ऐसा यहाँ पर क्यों नहीं? देखिए, अब रही सितारगंज की बात, तो सवाल तो यही है कि आखिर ये लोग जो यहाँ जमीन तोड़वाई जा रही है, मान लिया कि अवैध कब्जा है, लेकिन ये लोग क्या इस देश के नागरिक नहीं है? एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर गरीब को घर देना है, तो अगर हर गरीब को घर देना है तो इन्होंने अपने आशियाने बना रखे हैं, उन आशियाने को तोड़ा क्यों जा रहा है? आखिर इनको भी तो कल घर ही देना है, क्यों नहीं इनको इसी ज़मीन पे इनको मालिकाना हक दिया जाए? तो वो क्यों नहीं हो रहा है? दूसरी बात, अगर टूट रहा है, अच्छी बात है, कार्रवाई करो। ये सवाल बहुत से हैं, मौजूद है कि लोग कब्जे कर रहे हैं, पर दूसरी बात एक बात बताओ, जो रसूखदार लोग हैं उनके क्यों नहीं टूट रहे हैं? उत्तराखंड में तो बतेरे उदार हैं, आप नेताओं के लगा लो, आप अधिकारियों के लगा लो, पूरे जंगलों के बीच में इनके पॉकेट बने हुए हैं, इससे क्यों कार्रवाई नहीं होती? लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है यहाँ पे विक्रम जी, कि यहाँ पर अगर देखा जाए, जिन लोगों ने, जैसे अगर हम नवाबगढ़ की बात करें तो वहाँ पर जिन लोगों ने पैसे देकर लोगों को वहाँ पर अवैध कॉलोनी को बचाया था, उनके मकान बच गए, और बाकी जो लोग जिन्होंने अपनी जमा पूंजी से वहाँ पर मकान खरीदे थे, यहाँ पर जो जमीन जैसे उन्होंने लिया था और वहाँ पर मकान बनाए थे, आज वो घर से बेघर हो चुके हैं, और जो पैसे के बल पर वो बचे थे। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि पैसों के बल पर। सवाल यही है कि जब ये लोग बस रहे थे और इनके जो कर्मचारी आ रहे थे, तो उन्होंने पैसे क्यों लिए? आपने भी सुना, मेरे से भी ये कहा, लोगों ने यहाँ खुला कहा कि यहाँ लोग आते थे, हमसे पैसे लिए गए हैं, या तो वो उसी समय बता देते, हटा देते, लेकिन उस समय पैसे लिए क्यों गए? और आज ये लोग हट रहे हैं, तो क्या उन लोगों पर कार्रवाई होगी? निगम के ही लोग थे, लोग खुला आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप मेरा नहीं है, ये आरोप इन लोगों का है। मैं सही कह रहा हूँ ना? सही कह रहा हूँ। तो अगर ये आरोप सही है वो निगम के, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आज इन लोगों को बेघर कर दिया गया है। बच्चों के पेपर है, 10 के पेपर चल रहे हैं, सुबह बच्चा गया, आज सुबह गया, पेपर देके जब तक आता है देखता है हमारा तो घर ही टूट गया है। उससे पूछो, उसके मानसिक रूप से कितना परेशान है, वो अपना पेपर तो देगा, अपने माँ बाप की हालत तो देखेगा, या टेंट के नीचे तो रहेगा? सवाल ये है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज लोग जब यहाँ पर कॉलोनी बन रही है, यहाँ पर अवैध अतिक्रमण हो रहा था, तो उस समय अधिकारियों ने क्यों नहीं किया? सरकार तो अंदर अपने जमीनों में बनाए घरों के अंदर घुस के तोड़ रहे हैं घर को। नहर के किनारे तोड़ो ना, जो नहर के किनारे अंदर तो लोगों की जमीन है, जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं नहर वाले, उनको भी देखना चाहिए। मैं दूंगा इस बात का जवाब जी। जी, आपसे जानना चाहूँगा सर, जब हम लोग छोटे थे ना, उस टाइम यहाँ पे जब घर बनने शुरू हुए थे, तो जो नहर के पटवारी जो थे ना, पटवारी जी जो अधिकारी थे, वो इन लोगों को मना करने के लिए आते थे और इनसे पैसे लेके 1000 रुपए, उस टाइम बहुत बैठे थे 1000 रुपए की वैल्यू ना, हमारी सामने की बात है सर, 15-20 साल पहले 1000 रुपए 500 रुपए पटवारी जी ने लिए जेब पे, और ये बोल के गए कि तरपाल लगा लेना आगे ना, ताकि किसी को दिखे ना, और पीछे अपना निर्माण कर लेना। इस तरीके से पूरी कॉलोनी का निर्माण हुआ है, पूरी ढकानी का सरिया ऊपर तक। पैसे ले लेके जेब में पैसे डाल ले, पैसे लेके जेब में डाल ले और अपना घर बनवा दिया, और आज ये लोग इसको तोड़ने के लिए आए सर। और सर दूसरी बात, यहाँ पे खंभा टूटा, जेसीबी लगी, 20 घर में सर खंभा गिरा पड़ा वहाँ पे, ठीक है। वो लोग बोल रहे हैं कि गाँव में लाइट नहीं है, गाँव में लाइट नहीं है सर, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं सर, ये जो मकान टूट रहे हैं, इनमें भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पेपर दे रहे सर, वो पेपर कहाँ देंगे अपना? एक बात है, वो अपना पेपर कहाँ देंगे सर?
वो लाइट वाले बोल रहे कि खंभा काट दो कि गाँव में लाइट नहीं है, क्यों पेपर देंगे सर। इतने घर तोड़ दिए, जो इन घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपना पेपर कहाँ देंगे सर। तो हम सर रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ी देर हमारे साथ चलो। वहाँ पे बीच घर में सर दरवाजे के आगे खंभा गिरा पड़ा और उसके लिंटर पे तार पड़ी। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, और प्रशासन हमारे ऊपर तो गिरा के खंभा काटते हैं। हम बोल रहे कि लाइन अपनी कहीं और को ले लो, हमारे डंगर भी मरे सर पहले पीछे, उसका कोई मुआवजा नहीं मिला। सवाल ये भी है यहाँ पे, सवाल ये भी है कि आप देखिए सामने प्रधानमंत्री आवास योजना लिखा हुआ है और घर टूट गया। तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि जब प्रधानमंत्री आवास दिया गया तो क्या आपने उस समय तफ्तीश नहीं की थी कि ज़मीन किसकी है? अगर ज़मीन सरकारी थी तो आपने दिया क्यों? और जब दे दिया, जब प्रधानमंत्री आवास दे दिया तो तोड़ा क्यों? सवाल ये सवाल बड़ा है कि फिर तोड़ा क्यों? यानी आपका कहना है विक्रम जी कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना वो लोगों को बनाने के लिए पैसे दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज उसी को तोड़ा भी जा रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, पैसों का दुरुपयोग हुआ है ना। ये घर है, दोनों घरों में कितना मिलता है प्रधानमंत्री आवास में? 1.5 लाख मिलता है, यानी कि 2.5 लाख। तो 2 घरों में 5 लाख सरकारी फंड मिला है ना, तो वो तोड़ा क्यों? सवाल तो ये है, वो पैसा भी वेस्टेज हो गया। आज लोग रोड पे भी आ गए और कागजों में उनको प्रधानमंत्री आवास मिल चुका है। लेकिन उसमें विक्रम जी क्या वो अधिकारी दोषी नहीं है, वो पंचायत सेक्रेटरी दोषी नहीं है जिसने उस भूमि को, यानी उस भूमि को दर्शाकर ये दिखाया कि ये भूमि जो है सही है। सवाल यही है, जैसे कि अभी भाई साहब कह रहे थे कि पटवारी जी आए थे, हमसे पैसे ले गए। तो आज सवाल वही है कि क्या सरकार उनको चिन्हित करेगी? जो वो अधिकारी आते थे वो तो ले गए इनसे। ये लोग तो आ गए ना रोड पे, इनको तो अब आज या तो टेंट में रहना है, नहीं तो कहाँ रहेंगे? ये बच्चे कहाँ जाएंगे? सोचना पड़ेगा ना इन सब चीज़ों के लिए। आप नीतियाँ स्पष्ट रखो ना। क्या मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिन लोगों के मकान टूटे हैं उनके रहने खाने की कोई व्यवस्था है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है सर। कोई किसी के यहाँ पड़ा, कोई बेचारा तरपाल में पड़ा। कल रात सर बारिश आ रही थी ना, बेचारे पन्नी में अपना पड़े, और कोई पड़ोसी जैसे रिश्तेदार हैं वगैरह बना के खजर वो खाना खिला रहे बेचारों को। उनके लिए कोई रहने का साधन नहीं है सर, कि उनके पास कहीं घर हो। जितनी सारी उम्र की जमा पूंजी जो थी उनकी, वो उन्होंने अपने मकान में लगाई दी। वही बात होगी सर, पैसे लेकर मकान बनवाए और आज आने के तोड़ दिए इन्होंने। ये सबसे बड़ी विडम्बना है कि जहां लोगों ने अपनी जमा पूंजी से ये मकान बनाए थे, ठीक है अवैध निर्माण हुए थे, लेकिन अवैध निर्माण के बाद अगर उनको तोड़ा जा रहा है, तो जहां सितारगंज में मुख्यमंत्री एक रात में आदेश बदल देते हैं और एक रात में विजय बहुगुणा उस समय जब वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो वहाँ से बंगाली समाज का वोट पाने के लिए एक ही रात में वहाँ पर नियम बदलते हैं कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको मालिकाना हक दिया जाता है। वहाँ पर मालिकाना हक दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर मालिकाना हक क्यों नहीं है? फिर यहाँ पर क्यों कॉलोनी को छोड़ा जा रहा है? क्यों यहाँ पर लोगों को घर से बेघर किया जा रहा है? ज्ञान सिंह, विकास नगर से, TV 100।